हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे के मैप में डोंट केयर कंडीशन के बारे में। डोंट केयर जो कंडीशन होती है के मैप में, एक तो आपको इतना पता होना चाहिए कि उसको शो करने के लिए या तो हम एक्स का यूज़ करते हैं या फिर हम डी का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, या तो आप एक्स से डिनोट करोगे उसको या फिर डी से करोगे। डोंट केयर होता है क्या है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसकी वैल्यू को या तो ज़ीरो मान सकते हो या फिर वन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसकी वैल्यू को हम वन लेके चलेंगे या ज़ीरो लेके चलेंगे, एज़ पर कंडीशन। अब कंडीशन देखो क्या हो सकती है, जैसे कि अगर सपोज़ हमारे पास कुछ इस तरह से 3 1s हैं। ठीक है, अब इन 3 1s को हम कैसे पेयरिंग करेंगे? 3 का पेयर तो बनता ही नहीं है, 2 की पावर में पेयर बनता है, तो हम कैसे करेंगे? एक ऐसे करेंगे और एक ऐसे करेंगे। बट अगर यहाँ पे एक डोंट केयर होता सपोज इस तरह से, तो अब हम कैसे पेयर कर सकते थे? अगर हम इस डी की वैल्यू को 1 मान के चलते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, तो अब हम सीधा एक क्वाड का पेयर बना सकते हैं। और के मैप में हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना बड़ा आप ग्रुप बना सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ही ज़्यादा आपका सिंप्लीफाई होगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दी डोंट केयर। क्वेश्चंस देखते हैं। मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में अराउंड 4 डिफरेंट क्वेश्चंस जो डोंट केयर के ऊपर हैं उनको सॉल्व करने की। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, मिन टर्म्स गिवन है 1 3 7 11 एंड 15 और डोंट केयर की वैल्यूज में गिवन है 0 2 एंड 5। तो अब देखो करना कैसे है, सिंपल वाला 4 वेरिएबल का के मैप गिवन है हमें यहाँ पे। सो लेट अस राइट दिस ए बी सी डी। ठीक है, और मैं डोंट केयर को x लेके चलूँगा पूरे वीडियो के अंदर। सो लेट अस राइट दिस सी बार डी बार, सी बार डी सी डी बार, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार। लेट अस राइट द वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें मिन टर्म्स फिल करनी है। और मिन टर्म्स को फिल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 1। सो 1 के अंदर है, सो 1 लिख दो, 3 में है 1 लिख दो, 7 में है, 11 में है एंड 15 में। और हमेशा आप काउंट किया करो कितनी मिन टर्म्स है, 1 2 3 4 5, 5 1s होने चाहिए। हमने 5 1 लिख दिए। ठीक है, नाउ वी हैव टू राइट द डोंट केयर। और डोंट केयर को मैं शो करूँगा x से। सो 0 के अंदर है डोंट केयर, सो x, 2 के अंदर है सो x, 5 के अंदर है तो x, और बाकी जितने भी सेल्स हैं उनमें क्या लिखेंगे हम? 0। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दी पेयरिंग। अब पेयरिंग आप किस तरह से करोगे? अगर हम इन दोनों x को नहीं कंसिडर करेंगे तो हमें देखो यहाँ पे सिंगल एक 2 का मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं इस x को नहीं कंसिडर करूँगा तो इसकी पेयरिंग हम नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा आपको ना देखना है कि आपको किसको करना है। अननेसेसरी आपको पेयरिंग नहीं करनी है हमेशा, और बड़े से बड़ा लेके चलना है। तो एक तो देखो ये 4 का हमें सिंपल सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये पेयर हो गया। अब मैं यहाँ पे इनका 2 का पेयर नहीं बनाऊँगा, मैं 4 का बनाऊँगा क्योंकि मेरे पास 4 का बड़ा पेयर बन रहा है। तो अब मैं इन दोनों डोंट केयर को, ये जो 0 और 1 0 और 2 वाले सेल में, इनको कंसिडर कर लूँगा। सो लेट अस सी दिस इज क्वाड 1 एंड दिस इज क्वाड 2। अब ऐसा नहीं है कि आपने अगर इस वाले x और इस वाले x को 1 कंसिडर किया तो आप इसको भी 1 कंसिडर करोगे, नहीं। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप किसी भी x को 1 और किसी को भी 0 रख सकते हो। सो लेट अस ट्राई टू राइट द मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर दिस 2 क्वाड्स। सबसे पहले हम इस वाले का देख लेते हैं जो इस तरह से। सो ए बार बी बार पूरी रो में जा रहा है तो यही आएगा, एंड दिस इज इन द इंटायर कॉलम तो सी डी। सो जो आपका मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया? सिंपल यहाँ पे ए बार बी बार प्लस सी डी। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो in this way you have to use these don't care bits. Now let us solve one more question. यहाँ पे हमें don't care given है, 5 different don't care bits are given.
सो सबसे पहले तो के मैप ड्रॉ कर लेते हैं. सो ए बी सी डी सी बार डी बार सी बार डी सी डी बार ए बार बी and a b bar, and we have to write the decimal number also. 0 1 2 3 4 5 6 7. आप हर बार लिखिएगा जितनी बार भी आप के मैप की प्रैक्टिस करते हो, ताकि आपको वो याद हो जाए. अब हम इनके अंदर वैल्यूज़ लिख देते हैं. सो हमें मिन टर्म्स गिवन है 0 पे, सो 1 1 पे, 5 पे, 9 पे, 13 पे, 14, 15. So now let us count 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. Now the don't care. 3 पे, 4 पे, 7 पे, 10 and 11. सो डोंट केयर भी लिख दी, बाकी जगह 0 लिख दो. 0 0 0 0. नाउ लेट अस सी दी पेयरिंग. अब देखो एक हमें ऑक्टेट मिल रहा है. अगर मैं इस साइड डोंट केयर और इस साइड डोंट केयर को 1 कंसिडर कर लेता हूँ, तो मुझे ये पूरा एक ऑक्टेट मिल जाता है. तो मैं कंसिडर कर लूँगा. सबसे पहले आप हमेशा बड़े से बनाना शुरू करा करो. तो ऑक्टेट मिल गया एक हमें. सो दिस इज़ दी ऑक्टेट. अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है. अगर मैं इसको 1 कंसिडर कर लूँ तो एक क्वाड ये मिल जाएगा मुझे. अगर मैं इसको 1 कंसिडर कर लूँ तो एक क्वाड ये मिल जाएगा मुझे. सो नाउ लेट अस टेक दिस. सो एक आपका क्वाड ये मिल गया. सो लेट अस से दिस इज़ क्वाड 1 और एक क्वाड आपको ये मिल गया. सो लेट अस से दिस इज़ क्वाड 2. ठीक है. सो 2 क्वाड्स हो गए हमारे पास एंड 1 ऑक्टेट हो गया हमारे पास. So now let us try to write the minimized expression. So सबसे पहले हम इस क्वाड का लिख लेते हैं. ये जो 4 का बना है, तो देखो ए सिंपल चेंज नहीं हो रहा यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे देखो क्या चेंज नहीं हो रहा, सी. सो इसका आ गया ए सी. नाउ दिस ऑक्टेट. ऑक्टेट के अंदर आपके ये तो सारे चेंज हो रहे हैं. यहीं पे देखना है सिर्फ सी बार डी से सी डी, यानी कौन सा चेंज नहीं हो रहा, डी चेंज नहीं हो रहा, तो डी. और इस वाले क्वाड के अंदर यहाँ पे देखो एक तो सी बार चेंज नहीं हो रहा और यहाँ पे ए नहीं चेंज हो रहा, ए बार सॉरी. सो ए बार सी बार. तो आपके पास जो वाई आ गया सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, वो आ गया ए बार सी बार प्लस ए सी प्लस डी. ठीक है. सो यू विल गेट दिस आंसर. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमने डोंट केयर कंडीशन को 1 माना, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया. सो नाउ लेट अस लुक सम मोर क्वेश्चंस. सो नाउ लेट अस सी 2 मोर क्वेश्चंस. बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये. सो सबसे पहले तो ये वाला देख लेते हैं. इसमें हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स इन द मिनिमाइज्ड एसओपी एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड थ्रू द फॉलोइंग के मैप. अब यहाँ पे डोंट केयर दी हुई है. अब देखो यहाँ पे हम डोंट केयर को यूज़ करके भी सेम आंसर पे पहुँचेंगे और नहीं करके भी पहुँचेंगे. देखते हैं कैसे. सबसे पहले तो हमारे पास एक क्वाड बन रहा है किसका, इन चारों का. जो चारों कॉर्नर हैं तो इनको मिला के एक क्वाड बना. ठीक है. सो एक ये बना. देन अब इस वाले 1 को मैं चाहे इसके साथ मर्ज कर सकता हूँ, चाहे इसके साथ मर्ज कर सकता हूँ. मैं किसी के साथ भी मर्ज कर सकता हूँ. सो लेट अस मर्ज लाइक दिस. तो अब देखो आपके पास कितनी प्रोडक्ट टर्म्स आएंगी. एक प्रोडक्ट टर्म तो आएगी क्वाड से. ठीक है ना. एक तो क्वाड से आएगी, ये जो 4 कॉर्नर्स के लिए, और एक आएगी आपकी पेयर से. कौन से, इस वाले पेयर से. तो आंसर है 2. सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल है. नाउ लेट अस लुक दिस क्वेश्चन. 3 वेरिएबल का के मैप बनाना है. So let us draw this. So A, B, C. So B bar, C bar, B bar, C, B, C, B, C bar, A bar and A. So 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7. So let us now fill the value. So values क्या क्या गिवन है, 2 3 4 5 एंड 6 7 पे डोंट केयर है, ठीक है। सो अब इसको हम दोनों से करके देखते हैं, एक बार विदाउट कंसिडरिंग डोंट केयर और एक बार बाय कंसिडरिंग डोंट केयर। सो सबसे पहले देखते हैं विदाउट कंसिडरिंग। सो डोंट केयर नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। सो जब डोंट केयर को हम कंसिडर नहीं कर रहे तब देखो क्या बनेंगे आपके। मैं ग्रीन कलर के पेन से आपको पेयरिंग करके दिखा रहा हूँ इस केस में। सो एक आपका ये बनेगा और एक ये बनेगा। डोंट केयर को हमने कंसिडर नहीं किया तो इसमें एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है, या फिर y इज इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी, ये आएगा हमारे पास। नाउ लेट अस सी व्हेन डोंट केयर आर कंसिडर्ड। सो आई एम शोइंग इट विद द डिफरेंट कलर पेन। जब आप डोंट केयर को कंसिडर कर रहे हो तब देखो क्या होगा, एक तो आपके पास ये 4 का ऑक्टेट मिलेगा, सॉरी क्वाड मिलेगा, ऐसे ही ये वाला भी एक क्वाड मिलेगा, ठीक है ना। तो y कितना आ गया, जब आप इधर देखोगे पूरे में तो सिंपल a, और जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो क्या मिल रहा है, a तो चेंज हो रहा है ऊपर से नीचे तो a नहीं आएगा, c भी चेंज हो रहा है सिर्फ b, सो a प्लस b। सो अगर हम डोंट केयर कंसिडर करते हैं तो सिंपल हमें एक a प्लस बी मिलता है जो कि बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमें मिलता है एक एक्सॉर। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, बट मैंने आपको दोनों करके दिखा दिए कि जब आप नहीं कंसिडर कर रहे तब भी क्या आ रहा है और जब कंसिडर कर रहे हो तब क्या आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।